अपने घेरे से बाहर। क्या हुआ राधे, चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? क्या आज फिर से इंटरव्यू के लिए गया था? हाँ, गया तो था। क्या रहा? बस फिर वही, रिजेक्ट हो गया। कुछ खाया? हाँ, रास्ते में खा लिया था। ठीक है, तू आराम कर। मैं जरा ये जरूरी फाइल पहुंचा कर आता हूं साहब को, आकर बात करते हैं। सुनील के जाने के बाद राधे चुपचाप जमीन पर बिछे बिस्तर पर लेट गया। उसे अपने छोटे से गांव का अपना स्कूल याद आया, जहां से उसने पढ़ाई की थी। बचपन से ही उसे ड्राइंग और आर्ट में इंटरेस्ट था। कलर्स के साथ काम करना उसे बहुत पसंद था। फिर चाहे चार्ट्स बनाने हों या पोस्टर्स, वहां सभी टीचर्स सबसे पहले हमेशा उसी को याद करते थे। फिर पास के शहर में बीए किया। उसे एनिमेशन और ग्राफिक्स का काम बहुत पसंद था। कंप्यूटर पर कम टाइम में बहुत से अलग अलग डिजाइन्स और ग्राफिक्स बनाना, एनिमेशन से कार्टून फिल्म्स बनाना उसे किसी चमत्कार से कम नहीं लगता था। इसीलिए पढ़ाई के साथ उसने मल्टीमीडिया का कोर्स भी किया। कितनी मुश्किल से उसके लिए फीस का इंतजाम कर पाया था। पढ़ाई के बाद वो पुणे आ गया। यहाँ वो अपने ही गांव के एक लड़के सुनील के साथ एक किराए के कमरे में रहता था। सुनील एक बैंक में क्लर्क था और राधे गुजारे के लिए एक ऑफिस में डेटा एंट्री की नौकरी करता था। लेकिन दिल तो उसका एनिमेशन और ग्राफिक्स के काम में ही था। उसका सपना तो किसी बड़ी एडवर्टाइजिंग फर्म या एनिमेशन फिल्म कंपनी में काम करने का था, जहां उसके काम की कद्र हो और उसके हुनर का सही इस्तेमाल हो। शाम को वो एक एनजीओ में जाता था, जहां उनके लिए पोस्टर्स और छोटी छोटी प्रचार फिल्म बनाता। वो लोग उसे महीने के सिर्फ 5,000 दे पाते थे। अब तक वो 4 कंपनियों में एनिमेशन के लिए इंटरव्यू दे आया था, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिल पाई थी। कहाँ खो गए जनाब? अरे, तुम कब आ गए? पता ही नहीं चला। पता कैसे चलता, तुम अपनी ही सोच में डूबे हुए जो हो। कुछ नहीं यार, सोच रहा हूँ कभी मैं अपना मनचाहा काम पा भी सकूंगा या नहीं। अरे छोड़ ये सब इंटरव्यू, अगर होना होता तो अब तक हो नहीं जाता तेरा सिलेक्शन। लेकिन मुझे यही काम पसंद है। मैं कोशिश तो जारी रखूंगा। परसों एक और इंटरव्यू के लिए जाना है। अच्छा ऐसा है तो बता, इंटरव्यू में आज क्या हुआ था, प्रॉब्लम क्या है? अरे वही जो हर बार होती है, इंग्लिश की वजह से मार खा गया। इन बड़ी कंपनियों में सब लोग आधे से ज्यादा तो इंग्लिश में बात करते हैं। अच्छी तरह जवाब तो तब दे पाऊंगा ना जब मुझे उनकी इंग्लिश समझ में आएगी। गांव में तो ABCD भी 6ठी क्लास में पढ़ना शुरू किया था। अच्छा तो ये बात है। देख, तेरे एनिमेशन के काम के लिए तो इंग्लिश इतनी जरूरी नहीं है ना? नहीं तो इस बार ऐसा कर कि इंटरव्यू में जाकर सबसे पहले उन्हें यह बता दे कि तुझे इंग्लिश नहीं आती, और कहना कि वे लोग हिंदी में ही सवाल पूछें। अरे, ऐसा कैसे कह सकता हूं? इतनी बार इंटरव्यू देकर भी नौकरी नहीं मिली है तो एक बार और सही तू आजमा कर तो देख। हो गया तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तुम कहते हो तो ये भी करके देख लेता हूं। थैंक यू सो मच सर। अरे, मैंने बेकार ही खुद को इस तरह से घेरे में बांध लिया था। अभी भी कितनी ही बातों में ऐसा सोचता हूँ। यह सोचकर कि मैं छोटे गांव से हूँ, गरीब घर से हूँ, मैंने खुद ही अपना आत्मविश्वास खत्म कर लिया। लेकिन अब नहीं। थैंक्स यार सुनील। क्या हुआ, नौकरी मिल गई? मिल ही गई समझो।
मुझे 1 महीने के लिए प्रोबेशन पर रखा है। अगर उन्हें काम पसंद आया तो मुझे नौकरी पर रख लेंगे और प्रोबेशन की सैलरी मेरी अभी की सैलरी के बराबर है। इस 1 तारीख से ज्वाइन करना है। तो क्या अभी वाली नौकरी छोड़ देगा? हाँ, क्योंकि मुझे मेरी स्किल पर भरोसा है। 1 महीने बाद मेरी यह नौकरी परमानेंट हो ही जाएगी। वाह, मजा आ गया आज तेरे चेहरे की चमक देखकर।